नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। संसद विघटन विरुद्ध के रिट में सर्वोच्च अदालत अंतरिम आदेश नहीं दिलक, संवैधानिक इजलास से फैसला है। संविधान कार्यान्वयन के लिए सरकार प्रतिबद्ध रहल, प्रधानमंत्री ओली के कहल। प्रचंड नेपाल समूहक नेकपा के संसदीय दलक नेता में पुष्पकमल दाहाल प्रचंड चयन। प्रचंड नेपाल समूहक नेकपा के निर्णय सहित पार्टी पहुंचल निर्वाचन आयोग, 70% केंद्रीय सदस्य अपना सब संग रहल दावी। संसद विघटन विरुद्ध जसपा सब जिला में प्रदर्शन, जनकपुर धाम में सेहो विरोध। विस्तार से संसद विघटन विरुद्ध के रीट सबके सुनवाई संवैधानिक इजलास से होबे लागल अछि। बुध दिन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के एकल इजलास सब रीट के संवैधानिक इजलास में पठाबे के आदेश दिलक अछि। संसद विघटन विरुद्ध के 12टा रीट पड़ल अछि। रीट निवेदक अंतरिम आदेश मांग केलो पर विपक्षी के समेत बात सुननाई भेला से एखन आदेश देबा उपयुक्त नहीं हेबाक प्रधान न्यायाधीश जबरा बतौलनि। संवैधानिक इजलास में शुक्र दिन ई रीट निवेदन सब पर बहस हैत। निवेदक मांग केने अंतरिम आदेश देबा अस्वीकार केने प्रधान न्यायाधीश जबरा संवैधानिक इजलास में सेहो निवेदन गेला से सब मुद्दा के संवैधानिक इजलास में पठाओल गेल अछि। प्रतिनिधि सभा विघटन कर एक ही धारा 76 में मात्र व्यवस्था भेला से ओहि बाहेक व्याख्या आब संवैधानिक इजलास करत ओ बतौलनि अछि। राष्ट्रपति आ प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय सभामुख लगायत के विपक्षी बना दायर कयल गेल 13 रीट निवेदन में से प्रधान न्यायाधीश राणा के एकल इजलास में बुध दिन 12टा सुनवाई कयल गेल छल। बुध दिन निवेदक के तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने, शंभू थापा, दिनेश त्रिपाठी, हरिहर दाहाल, कृष्ण प्रसाद भंडारी लगायत बहस केने छलाह। प्रधानमंत्री के सिफारिश आ ओहि सिफारिश के आधार में राष्ट्रपति द्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन संबंधी संपूर्ण काज कार्यवाही बदर कर रीट सब में मांग कयल गेल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पूस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन के सिफारिश केने छलाह। ओही दिन राष्ट्रपति भंडारी प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि सभा विघटन करैत आब बैसाख 17 आ 27 में चुनाव के मिति तोकने छली। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संविधान कार्यान्वयन के लेल सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलनि अछि। बुध दिन महान्यायाधिवक्ता के कार्यालय के नया भवन उद्घाटन समारोह के संबोधन करैत प्रधानमंत्री ओली संविधान कार्यान्वयन में सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलनि। संसद विघटन असंवैधानिक कदम भेल आ संसद विघटन के कल्पने नहीं कयल गेल संविधानविद सब केने आलोचना कर रहल समय प्रधानमंत्री ओली संविधान कार्यान्वयन के लेल सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलनि अछि। देशको नाम नेपाल र नेपालमा कायम भएको व्यवस्था प्रणाली चाहिँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो भनेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल कसरी सञ्चालित हुनुपर्छ त्यसका लागि मूल व्यवस्थापन गर्न संविधान 2072 मा हामीले जारी गरेका छौं। संविधान सभाबाट त्यस संविधानको कार्यान्वयनका लागि संविधानले तय गरेका निर्माण गरेका नयाँ संरचनाहरू, संघीय संरचना, प्रादेशिक संरचना र स्थानीय तह, 3 तहका संरचनाहरू, तिनको सञ्चालन आदिका सम्बन्धमा पनि संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाहरू नयाँ भएका छन्। संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा हामीले थुप्रै नयाँ कानुनहरू निर्माण गरेका छौं। यस बीचमा कतिपय कानुनहरू संविधान अनुकूल बनाउने, संविधानको व्यवस्था अनुकूल बनाउनका लागि संशोधन र परिमार्जन गरेका छौं। तदनुसार नयाँ नियमहरू, निर्देशिकाहरू अनेक जारी गरेका छौं। कार्यविधिहरू जारी गरेका छौं। यो सबैले हामीलाई एउटा कानुनी सिस्टमभित्र, एउटा प्रणालीभित्र समाजलाई सञ्चालन गर्ने कुरा मा अभ्यस्त गराउँछ र खास गरी यस प्रसङ्गमा पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सरकारी वकिलहरूले
स्वाभाविक रूपमा यसमा उपयुक्त ढङ्गले संविधानको, कानुनको, सरकारको पक्ष पोषण गर्नुपर्ने, बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। प्रधानमंत्री ओली आरोपित के यथोचित फैसला आ दोषी के दंड जहन बात सब बहुत महत्वपूर्ण प्रभावकारी वाला विषय नेपाल के संविधान आ कानून के कार्यान्वयन आ ओकर कार्यान्वयन प्रभावकारिता संदर्भ में महत्वपूर्ण योगदान पहुंचेबाक विश्वास सेहो व्यक्त केलनि। यो भवन मात्रै होइन, यसले नेपालको कानुन कार्यान्वयन, न्याय निरूपण, आरोपितलाई यथोचित फैसला वा दोषीलाई दण्ड जस्ता कुराहरूमा ज्यादै महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने कार्यहरू नेपालको संविधान, नेपालका कानुनहरूको कार्यान्वयन, तिनको कार्यान्वयनको प्रभावकारिताको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन मद्दत पुर्याउनेछ। कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर झबरा फौजदारी न्याय प्रणाली के प्रभावकारिता आ विश्वसनीयता के लेल ओहि में आबद्ध संस्था सब व निकाय सबके सक्षमता, निष्पक्षता, विश्वसनीयता, व्यावसायिकता आ जवाबदेहिता अपरिहार्य हेबाक बतौलनि। सरकारी वकील सबके सक्षमता, व्यावसायिकता, क्रियाशीलता सह समग्र फौजदारी न्याय प्रणाली गतिशील आ प्रभावकारी बन सकत बतौलनि। ओहि के लेल क्षमता अभिवृद्धि में ध्यान देबाक सेहो प्रधान न्यायाधीश झबरा बतौलनि। तहिना आम नागरिक के आस्था आ विश्वास सह न्यायपालिका आ न्याय पद्धति जीवंत रहल समेत बतौलनि। फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता र विश्वसनीयताको लागि त्यसमा आबद्ध संस्था वा निकायहरूको सक्षमता, निष्पक्षता, व्यावसायिकता र जवाबदेहिता अपरिहार्य मानिन्छ। फौजदारी न्याय प्रणालीको मेरुदण्डको रूपमा रहने सरकारी वकिलहरूको सक्षमता, व्यावसायिकता तथा क्रियाशीलताबाट नै समग्र फौजदारी न्याय प्रणालीको गतिशील एवं प्रभावकारी बन्न सक्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। महाधिवक्ताको कार्यालयबाट सोही उद्देश्य र भावना अनुरूप सरकारी वकिल कार्यालयको संस्थागत सुदृढीकरण र सरकारी वकिलहरूको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण प्रयासहरू हुँदै पनि आएका छन्। प्रभावकारी अभियोजन र प्रतिरक्षाका लागि नीतिगत, कानुनी एवं कार्यविधिगत सुधार, आवश्यक मापदण्डहरूको निर्माण, सरकारी वकिल कार्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार सुधार, विशिष्टीकृत लगायतका तालिमहरू मार्फत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि, अनुसन्धान निकाय समेतका न्याय क्षेत्रका सरकारवालाहरूसँगको समन्वय लगायतका नेपाल बार एसोसिएशनका अध्यक्ष नया भवन उद्घाटन सँगै महान्यायाधिवक्ता के कार्यालय के 70वें स्थापना दिवस के अवसर में नेपाल का सरकारी वकीलहरूको तेस्रो राष्ट्रीय सम्मेलन 2077 समेत समुद्घाटन भेल। कार्यक्रम में महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल 3 दिवसीय सम्मेलन मुलुकी अपराध संहिता समेत कानून के न्याय व्यवस्था समेत के संदर्भ में सरकारी वकील बीच हो वाला छलफल से साझा दृष्टिकोण विकास का कार्य संपादन एकरूपता कायम कर सरकारी वकील के व्यावसायिकता अभिवृद्धि कर एवं सरकारी वकील कार्यालय के संस्थागत क्षमता विकास करक लेल सम्मेलन प्रभावकारी हेबाक बतौलनि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड आ माधव कुमार नेपाल समूह के सांसद सबके बैठक से अध्यक्ष प्रचंड के संसदीय दल के नेता में चयन कल गेल। बुध दिन संसद भवन नया बानेश्वर में बैसल प्रचंड माधव समूह के सांसद सबके बैठक से संसदीय दल के नेता में प्रचंड के सर्वसम्मत चयन कल गेल। मंगल दिन उक्त समूह के केंद्रीय कमेटी बैठक से पार्टी अध्यक्ष एवं संसदीय दल के नेता केपी शर्मा ओली के अनुशासन के कार्यवाही कल गेल छल। एहि संगे आई बैसल संसदीय दल के बैठक से संसदीय दल के नेता में अध्यक्ष प्रचंड के चयन कल गेल नेकपा के प्रमुख सचेतक देव गुरुङ बतौलनि। असंवैधानिक कदम चालेको कुरा अस्तिकै बैठकले चाहिँ निर्णय गरिसकेका थियो। असंवैधानिक कदम चालेको कारणले गर्दाखेरि दल नेताबाट हटाउनु पर्छ र उहाँलाई दल नेताबाट हटाएर रिक्त दल नेतामा पार्टीका अर्का अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाललाई चाहिँ
दलको नेतामा चयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा निर्णय भएको छ। आजको निर्णय मुख्यतः यही दुईटा विषयमा मात्रै हो। धन्यवाद। कोही हिसाबले कोही आउने क्रम छ, कोही प्रतिबद्धता छ। हाम्रो प्रतिबद्धताको हिसाबले र सिग्नेचर गर्नुभएको हिसाबले प्रतिनिधि सभातर्फ र राष्ट्रिय सभातर्फ गरेर 115 जना पुगेको छ। संविधानमा टेक्ने हो भने अहिलेको संविधानले संसद विघटनको परिकल्पना गरेको छैन। धारा 76ले गरेको परिकल्पना भनेको 4 पटकसम्म लगातार चाहिँ सरकार दिन सकेन। मेजोरिटी गभर्मेन्टले पनि सरकार दिन सकेन, मेजोरिटीभित्र अर्को चाहिँ दल नेता चयन गरेर पनि सरकार दिन सकेन र कोलिसन गभर्मेन्टले पनि सरकार दिन सकेन। कोलिसनभित्रको लार्जेस्ट पार्टीले चाहिँ पनि सरकार दिन सकेन र कुनै दलले पनि सरकार दिन सकेन भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको 4 पटकसम्मको ट्रायल गरिसकेपछि त्यो अवस्थामा मात्रै चाहिँ संसद विघटन गरेर 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने प्रावधान छ। बैठक में पार्टी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल मंगल दिन बैसल केंद्रीय कमेटी के बैठक से कयल गेल निर्णय सबके जानकारी सांसद सबके करौने छला। बैठक से संबोधन करते अध्यक्ष प्रचंड प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली असंवैधानिक कदम चाल संसद विघटन केला में संवैधानिक रूप में संसद विघटन नहीं भेल बतौलन। प्रचंड माधव समूह के सांसद सबके बैठक में प्रतिनिधि सभा राष्ट्रीय सभा का 115 जना सांसद सबके उपस्थिति रहल प्रमुख सचेतक गुरुङ बतौलन। नेकपा के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल और माधव नेपाल समूह के विघटित प्रतिनिधि सभा के सांसद सब प्रतिनिधि सभा विघटन नहीं भेल आ अपना सब सांसद के रूप में काज कर रहल प्रतिक्रिया दिलक अछि। बुध दिन बानेश्वर स्थित संसद भवन में प्रचंड माधव समूह के सांसद सब के जमघट में सहभागी भेल सांसद सब प्रतिनिधि सभा के विघटन नहीं भेल आ अपना सब संसद के रूप में काज कर रहल प्रतिक्रिया दिलन। प्रतिनिधि सभा सदस्य हरिबोल गजुरेल प्रतिनिधि सभा विघटन के अधिकार प्रधानमंत्री संग नहीं भेल बतौलन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आ अन्य कोनो राजनीतिक दल संग छलफल नहीं भेल आ राष्ट्रपति से हो संसद विघटन के प्रस्ताव के संबंध में राजनीतिक परामर्श नहीं केने संसद विघटन प्रक्रियागत हिसाब से कतौ नहीं मिलल आ विघटित प्रतिनिधि सभा के सांसद हरिबोल गजुरेल बतौलन। तर अहिले त स्थिति के हो त ने नेकपाको भित्र पनि छलफल भएको छैन, उसले पनि कुनै यो विषयमा निर्णय गरेको छैन हैन। अर्को अरु दलसँग कुनै छलफल भएको छैन। जस्तो राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रावधान आइसके त अरु दललाई पनि बोलाएर छलफल गर्नु पर्थ्यो हैन। संसदमा भएका दलहरूलाई बोलाएर यस्तो यस्तो आयो संसद विघटनको प्रस्ताव, यसमा के छ तपाईहरुको राय भनेर चाहिँ त्यो पनि गरिएको छैन हैन। भन्दा प्रक्रियागत हिसाबले चाहिँ किन यो कतै पनि मिल्दैन। त्यहाँ संसद त अहिले पनि यथावतै छ हैन, किन संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था नै छैन। संविधान नभएको व्यवस्थालाई गर्दा त के भने त्यो संसद अहिले यथावत नै छ भन्ने चाहिँ हामीले बुझेका छौँ। विघटित प्रतिनिधि सभा के सदस्य जीवन राम श्रेष्ठ संविधान में संसद विघटन के कोनो रास्ता नहीं रहल कहत विघटन नहीं भेल जिक्र केलन। सरकार के प्रतिनिधि सभा विघटन के निर्णय गलत आ प्रतिगामी भेल कहत श्रेष्ठ जनता से चुन कर पठाओल गेल सांसद जीवित रहल प्रतिक्रिया दिलन। वो अपना सब सांसद के रूप में काज कर रहल से हो बतौलन। नभएको कुराहरू निर्णय गरेकोलाई मान्ने कुरा हुँदैन, त्यो मानिँदैन र त्यो उहाँको एकदमै गलत कदम हो, त्यो प्रतिगामी कदम हो र त्यो चाहिँ असंवैधानिक कदम हो, त्यो अलोकतान्त्रिक कदम हो। त्यसैले हामीले त्यसलाई मानेका छैनौँ। संसद चाहिँ नि जनताले चुनेर पठाएको संसद जीवित छ र हामी सांसदको रूपमा नै काम गरिरहेछौँ र त्यो भएर हामीले संसदीय दलमा उहाँलाई अविश्वास राखिसकेको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव चाहिँ नि पार्टीकै अध्यक्ष प्रचण्डलाई चाहिँ नि त्यसमा गरिएको छ। राष्ट्रीय सभा सदस्य गोपी अछामी संवैधानिक कानूनी हिसाब में प्रतिनिधि सभा विघटन नहीं भेल बतौलन। प्रतिनिधि सभा विघटन के कदम असंवैधानिक कहत एकरा खारिज कर अपना सब प्रतिबद्धता जाहिर केने समेत बतौलन। वो राष्ट्रीय सभा बैठक बजा एहि कदम के विरुद्ध में लागत जनता के अपील करे से हो बतौलन। जुन ढङ्गले चाहिँ यो भेला गरेका छौँ, संसदीय दलको मिटिङ राखेका छौँ, यो चाहिँ असंवैधानिक हो र यसलाई खारिज गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको। राष्ट्रिय सभाको मिटिङ बोलाउने, त्यसपछि त्यहाँ राष्ट्र र जनताका चाहिँ विषयहरूलाई जोरदार रूपमा उठाउने र यो कदमको चाहिँ विरुद्धमा जनतालाई चाहिँ लाग्नको निम्ति अपिल गर्ने। नेकपा के सांसद सब प्रधानमंत्री ओली के संसद विघटन के कदम असंवैधानिक भेल कहत सर्वोच्च अदालत पहुंचल।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आ माधव कुमार नेपाल समूह मंगल दिन के केंद्रीय कमिटी के बैठक से भेल निर्णय सब निर्वाचन आयोग में बुझौलक अछि। प्रचण्ड माधव समूह के मंगल दिन बैसल केंद्रीय कमिटी के निर्णय से अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के अनुशासन के कार्यवाही करैत निर्णय लेल गेल नेता सब बुध दिन आयोग पहुंचल अछि। नेता सब केंद्रीय कमिटी के बहुमत सदस्य सब के हस्ताक्षर सहित बैठक के निर्णय सब आयोग में बुझौलक अछि। नेकपा के नेता सुरेंद्र पांडे लगायत के नेता सब निर्वाचन आयोग पहुंच अध्यक्ष ओली के अध्यक्ष निष्कासन करैत वरिष्ठ नेता नेपाल के अध्यक्ष चयन कयल गेल निर्णय आयोग में पेश केलक अछि। केंद्रीय कमिटी के निर्णय सब आयोग में पेश केला बाद पत्रकार सब संग संक्षिप्त बातचीत करैत नेता पांडे 287 जना के बैठक में उपस्थिति भेल निर्णय कयल गेल हस्ताक्षर आ 3 जना उपस्थित होबऽ नहीं सकल में निवेदन सहित 290 जना के हस्ताक्षर सहित के निर्णय आयोग में बुझाओल गेल बतौलन। ओ तत्कालीन नेकपा एमाले आ एकीकृत माओवादी बीच के एकता बाद कायम कयल गेल 441 केंद्रीय कमिटी आ बाद में थप भेल 4 जना सहित 445 जना केंद्रीय सदस्य के अंतिम नामावली भेल बतौलन। वो 445 में से 3 जना के मृत्यु भेल, 5 जना विभिन्न संवैधानिक निकाय में नियुक्ति पाउने आ 3 जना राजदूत भक गेला बाद कायम भेल 434 केंद्रीय सदस्य में से बहुमत सदस्य के निर्णय अंतिम हेबाक बतौलन। ओ करीब 70% केंद्रीय सदस्य सब अपना सब संग रहल दावी केलन। नेकपाभित्र उत्पन्न स्थितिको बारेमा त्यसमा आवश्यक सम्पूर्ण कागजातहरू निर्णयहरू यसभन्दा अगाडि भएका सबै डकुमेन्टहरू चाहिँ हामीले निर्वाचन आयोग समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ र निर्वाचन आयोगले एउटा संवैधानिक निकाय भएको हुनाले उसले निष्पक्षता र तथ्य र कानुनको आधारमा नै यो निर्णय गर्छ भन्ने कुरासहित हामीले चाहिँ आफ्नो डकुमेन्टहरू प्रस्तुत गरेका छौँ। हस्ताक्षर गर्ने मान्छेको सङ्ख्या 287 जना र 3 जना चाहिँ अनुपस्थित भन्ने उहाँहरूले निवेदन पनि आइपुग्न सकेनौँ भनेर 290 जनाको चाहिँ छ। जुन हस्ताक्षर र निवेदनलाई जोड्दाखेरिमा अरू केही मान्छे बाटामा आउँदै हुनाले, किनभने घर इमर्जेन्सी बैठक हो, 5 गते नै हामीले निर्णय गरेर 7 गते बैठक गर्नुपर्दा केही मानिसहरूको अहिले आउने क्रम जारी छ। सम्भवतः भोलिको बैठकमा उहाँहरू उपस्थित हुनुहोला। त्यो भोलिको बैठकमा उपस्थित भएपछि उपस्थिति सहितको दस्तखत हामीले पेश गर्नेछौँ र अहिले हाम्रो चाहिँ हिजो 290 जनाको उपस्थिति छ। 441 जना नेकपा तत्कालीन एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकता हुँदा हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको सदस्य सङ्ख्या 441 थियो। पछि त्यसमा 4 जना चाहिँ व्यक्तिहरू थपिनुभयो, अरू पार्टीबाट प्रवेश गर्नुभएको 445 भयो। त्यो 445 जना मध्ये 3 जनाको चाहिँ यस बीचमा मृत्यु भयो, 442 जना रहनुभयो। त्यसमध्ये 5 जना मानिसहरू संवैधानिक नियुक्तिमा जानुभयो। मंगल दिन बैसल प्रचण्ड माधव समूह के केंद्रीय कमेटी के बैठक से अध्यक्ष ओली के अनुशासन के कार्यवाही करैत अध्यक्ष निष्कासित करैत वरिष्ठ नेता माधव नेपाल के अध्यक्ष में चयन कयल गेल छल। सरकार प्रतिनिधि सभा विघटन केला बाद नेकपा विभाजन तरफ उन्मुख भेल अछि। अध्यक्ष ओली समूह सेहो मंगल दिन बालुवाटार में केंद्रीय सदस्य सबके भेला जमा क अपन समूह आधिकारिक भेल दावी केलक अछि। अध्यक्ष ओली समूह के केंद्रीय सदस्य के बैठक से केंद्रीय कमिटी में 556 जना सदस्य सब थप कयल गेल अछि। उक्त निर्णय ओली पक्ष मंगल दिन आयोग के बुझा चुकल अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के नेता टोप बहादुर राय माझी प्रधानमंत्री कोनो भी हालत में काज कर नहीं देल गेल कारण प्रतिनिधि सभा विघटन कर पड़ल बतौलनि। बुध दिन काठमांडू में आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रम में बजैत नेता राय माझी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के काज कर नहीं देल गेल आ काज कर नहीं सकल कहत स्थिति बनल बाद संसद विघटन कर के विकल्प नहीं भेल बतौलनि। प्रतिपक्ष सरकार के काज कर देने लेकिन अपने दल भीतर के सांसद सब काज कर नहीं देला स्थिति भेला बाद प्रतिनिधि सभा विघटन क नया जनादेश में जाके विकल्प नहीं भेल नेता राय माझी बतौलन। वो संसद पुनर्स्थापना कर स नया जनादेश लेवा मध्यावधि चुनाव में जाय पड़ल जोड़ दिलन। भनिसकेपछि त्यो सांसदको त्यो औचित्य के हो? त्यसकारणले आफ्नै पार्टीभित्र त्यो किसिमको हचक भएको हुनाले त्यो संसद विघटन गर्न पर्ने एउटा बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना हो। त्यो संसद विघटन हुने कुरालाई हामीले दुःखद मान्नु पर्दछ। त्यो बाध्यात्मक कारणले भएको स्थिति हो। त्यसकारणले जब सरकारले काम गरेन सरकारले चाहिँ काम गर्न सकेन भन्ने फेरि अविश्वासको प्रस्ताव पनि पेश गर्ने अनि त्यसपछि संसद पुनर्स्थापना हुन पर्यो भनेर फेरि नारा पनि लाउने। संसद
पुनर्स्थापना गर्न पर्यो भन्ने हो भने त के छ भनेदेखि त्योभन्दा राम्रो सरकारले काम गर्न सक्ने, सरकार असफल भयो, संसद असफल भयो भन्ने हो भने त बरु जनादेश मध्यवर्ती चुनावमा जाने, संसद भङ्ग गरेर जाने निर्णय आइसकेपछि त त्यसलाई खुसी भएर सम्मान गर्नुपर्दछ। जसलाई प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने हो, जसले सरकार बन्नुपर्ने हो, है, जसले हामीले राम्रो काम गर्न सक्छौँ भन्ने जसलाई लागेको छ, उहाँहरूले के छ भनेदेखि फेरि ताजा जनादेशमा गएर चाहिँ आउँदा धेरै राम्रो हुन्छ नि। अझ प्रतिपक्ष त यसमा धेरै खुसी हुनुपर्ने, किनभने अब सरकारले काम गर्न सकेन, अब ताजा जनादेशमा जाने कुरालाई प्रतिपक्षले सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ, सायद गर्छ होला भन्ने लाग्छ। तहिना पार्टी भीतर पहिल अध्यक्ष के निर्णय अंतिम हेबाक से हो बतौलन। जही अनुसार केंद्रीय सदस्य के संख्या थप कैल गेल से हो स्पष्ट केलन। नेकपा के दोसर नेता कृष्ण भक्त पोखरेल अपने दल संग से छलफल नहीं क विघटन कैल गेल आ संविधान में रहबे नहीं कैल व्यवस्था के आधार बना विघटन कैल गेल कहत विरोध केलन। 5 वर्षको हुनेछ भन्ने किटानी लेखेको र यो संविधान बमोजिम विघटन भए प्रधानमन्त्रीले विघटन गरे अनुसार होइन, यो संविधान बमोजिम विघटन भएको अवस्थामा बाहेक अरु 5 वर्ष हुन्छ भनेपछि यो संविधानले कुनै पनि अर्थमा संसद विघटनको परिकल्पना गरेको छैन। अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन धारा 76 लाई टेकेर 85 लाई टेकेर संसद विघटन गर्नु भएको छ, यो गैर संवैधानिक छ। हाम्रो संसदीय अभ्यास विगतमा उहाँ विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पनि दर्ता भइसकेको पृष्ठभूमिमा पनि आफ्नो दलसँग एकपटक सहमति नगरी स्थायी समितिको बैठकहरू चलिरहेको बेला म यो परिस्थितिमा अब संसद विघटनतर्फ जानुपर्छ भनेर त्यसलाई पनि विश्वासमा नलिकन गरिएको जो विघटन हो यो गैर संवैधानिक हो भन्ने हामीले लागेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा म समेत हामी 4 जनाले मुद्दा गरेका छौं र हामीलाई जनताले 5 वर्षका लागि जनताको पक्षमा राष्ट्रको पक्षमा काम गर्ने जिम्मेवारी दिएर पठा। कोनो भी काज कर नहीं सकल सरकार अपन पार्टी आ संसद के ठगैत संसदे विघटन केनाई काज गैर कानूनी भेल बतौलन। संविधान प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति केकरो भी संसद विघटन के अधिकार नहीं देने से हो स्पष्ट केलन। लेकिन प्रधानमंत्री ओली विघटन केला बाद अपना सब सर्वोच्च अदालत में पहुंचल आ ओतै से न्याय पेबाक विश्वास से हो व्यक्त केलन। तहिना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा में भेल केंद्रीय सदस्य के बहुमत सदस्य नहीं भ बैसल बैठक के निर्णय सब कोनो भी कोण से आधिकारिक नहीं हेबाक स्पष्ट केलन। नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा प्रधानमंत्री ओली संसद विघटन कर के कदम विरुद्ध राजनीतिक प्रतिरोध में उतरबाक बतौलन अछि। नेपाली कांग्रेस पार्टी केंद्रीय कार्यालय सानेपा में जारी केंद्रीय कार्य समिति के बैठक के दोसर दिन बुध दिन बैठक समाप्त भेला बाद संचारकर्मी सब संग बातचीत करैत प्रवक्ता शर्मा संसद विघटन के कदम के प्रतिरोध हेबाक बतौलन। पुस 5 गते संसद विघटन बाद बैसल नेपाली कांग्रेस के पदाधिकारी बैठक आ नेपाली कांग्रेस के संयोजन में बैसल सर्वदलीय बैठक संसद विघटन के कदम असंवैधानिक भेल ठहर करैत स्मरण करौलेन। ओ बैठक में केंद्रीय सदस्य सब संसद विघटन के कदम के असंवैधानिक निरंकुशता तरफ लक्षित आ सर्वसत्तावाद के बढ़ावा देव चाहने धारणा रखने जानकारी दिलेन। बैठक से सब लोकतंत्रवादी संविधान के पक्षधर निरंकुशता सर्वसत्ता के विरोध के निहार संविधान के रक्षा कर एकताबद्ध होबे के आग्रह करेन। कदम पछि गर्ने व्यवहारको सन्दर्भमा दुईटा फरक प्रकारको धारणामा गइरहेको छ भन्ने खालको समाचारहरू अलि बढी नै सम्प्रेषण भएका छन्। मैले यहाँहरूलाई के प्रश्नाउन चाहन्छु भने पुसको 5 गते संसद विघटन भएको लगत्तै नेपाली कांग्रेस पार्टीको पदाधिकारी बैठकले यो कदम असंवैधानिक छ, सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख छ र यो कदमको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेस पार्टी उभिन्छ, राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्छ र यो संविधानको धारामा उल्लेख भएको भन्दा विपरीत छ, असंवैधानिक कदम छ भनेर नेपाली कांग्रेस पार्टीको पदाधिकारी बैठकले सर्वसम्मत रूपमा वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीहरूले गरेको बैठकले निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै पुसको 6 गते अपराह्न नेपाली कांग्रेस पार्टीकै संयोजनमा नेपाली कांग्रेसकै केन्द्रीय कार्यालयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डदेखि जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूसम्मको सहभागितामा भएको बैठकले पनि यो कदमलाई असंवैधानिक हो भनेर ठहर गरेको छ र त्यो मतमा पनि नेपाली कांग्रेस पार्टीकै अग्रसरतामा भएको छलफलमा नेपाली कांग्रेस पार्टी त्यसमा पनि प्रष्ट छ।
बुध दिन के बैठक में रामशरण महत, गगन थापा, बल बहादुर केसी आ आनन्द ढुङ्गाना अपन अपन धारणा रखने छलाह। बैठक पुस 16 गते मेलमिलाप दिवस मनाबके निर्णय केलक अछि। तहिना सरकार के असंवैधानिक कदम के विरुद्ध कांग्रेस आंदोलन के घोषणा कर लागल अछि। बैठक से नेपाली कांग्रेस के पूर्व महामंत्री तथा केंद्रीय समिति सदस्य कृष्ण प्रसाद छिटौला संगे सब कोरोना संक्रमित पार्टी सदस्य तथा सर्वसाधारण के स्वास्थ्य लाभ के कामना कयल गेल अछि। तहिना पुस 16 गते मेलमिलाप दिवस मनाबके निर्णय केलक अछि। कांग्रेस केंद्रीय समिति बैठक काल्हि दोपहर 1 बजे बैसत आ सरकार के असंवैधानिक कदम के विरुद्ध अन्य आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा हेबाक नेपाली कांग्रेस जनौलक अछि। विघटित प्रतिनिधि सभा के पुनर्स्थापना के मांग करैत जनता समाजवादी पार्टी नेपाल देशव्यापी विरोध प्रदर्शन केलक अछि। प्रधानमंत्री आ राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभा विघटन क असंवैधानिक आ प्रतिगामी कदम उठाउने कहैत जसपा बुध दिन सब जिला में विरोध प्रदर्शन केलक अछि। एहि क्रम में जनकपुर धाम में सेहो जसपा के नेता तथा कार्यकर्ता प्रदर्शन केलक अछि। विभिन्न स्थान से जनक चौक में पहुंचल ओ सब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा उठाओल गेल कदम विरुद्ध प्रदर्शन केने छल। विरोध प्रदर्शन में सहभागी प्रदेश 2 के जसपा सांसद रामआशीष यादव प्रतिनिधि सभा पुनर्जीवित करबाक बतौलनि। विघटित सांसद है उस संविधान के ऊपर जाकर नेपाल के संविधान 2072 में 35टा भाग है, 308 धारा है और 9टा अनुसूची है। लेकिन कोनो धारा में, कोनो उपधारा में, कोनो अनुसूची में आ कोनो भाग में संविधान में नहीं लिखल है जे एहि हिसाब से संसद के यहाँ के विघटन कल जाए। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अविश्वास के प्रस्ताव इनका पर पारित होते आ ई विश्वास के मत नहीं ल सकते, तो तेहन परिस्थिति में ई संसद के विघटन कर सक आ मध्यावधि निर्वाचन के घोषणा कल जा सकी है। लेकिन एकरा पर कोनो अविश्वास के प्रस्ताव तो नहीं लगले। आंतरिक विवाद के कारण, नेकपा पार्टी भीतर आंतरिक विवाद के कारण देश के और संविधान के जैसे यहाँ के तहस नहस कर दी, देश के बर्बाद कर दी। तई दुआरे ई आदमी यहाँ के राष्ट्रद्रोही है केपी ओली, ई राष्ट्रघाती है और एकरा जैसे यहाँ के सब क्षेत्र के लोग के विरोध करे के चाहिए। तहिना जसपा नेता ज्ञानेन्द्र झा ज्ञानू प्रधानमंत्री ओली पार्टी के आंतरिक विवाद के कारण देश के अनिर्णय के बंदी बना प्रतिगमनकारी कदम उठाउने आरोप लगौलनि। देश के अनिर्णय के बंदी बनाकर जे प्रतिगमनकारी कदम छै केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री को ओहि के विरुद्ध में संसद पुनर्स्थापना के मांग करित और प्रतिगमनकारी जे कदम है ओकरा सच्याबऽ के और हम सब कम्युनिस्ट सरकार दे अखनी के अवस्था में कोरोना से देश आक्रांत है, देश के आर्थिक मंदी के अवस्था है। एहन अवस्था में देश के निकास देव साथी देश के थप संकट में धक देश के अनिर्णय के बंदी बनाकर जे किस्म के प्रतिगमनकारी निरंकुश सर्वसत्तावादी सोच से जे सरकार निर्णय लेलकै जे कदम चाललकै केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री, वही के विरुद्ध में आइ हमरा सबके जनता समाजवादी पार्टी के दिस विरोध कार्यक्रम है और ई निर्णय के अविलंब फिरता लऽ कऽ कदम सच्याबऽ के लेल हम सब जोरदार आग्रह। जनकपुर धाम के जनक चौक से शुरू भेल विरोध रैली नगर के विभिन्न स्थान के परिक्रमा करैत फेर से जनक चौक पहुंच कोण सभा में परिणत भेल छल। रैली में जनकपुर धाम महानगरपालिका के प्रमुख लालकिशोर शाह, जसपा केंद्रीय सदस्य मनोज चौधरी, जसपा विद्यार्थी नेता रोशन मिश्र, जसपा विद्यार्थी संगठन के धनुषा अध्यक्ष शिवशंकर यादव लगायत नेता तथा कार्यकर्ता सहभागी छल। जसपा के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के मंगल दिन बैठक प्रतिनिधि सभा विघटन के विरुद्ध में विभिन्न संघर्ष के कार्यक्रम आयोजना के निर्णय अनुसार बुध दिन सब जिला सदरमुकाम में प्रदर्शन कयल गेल। जसपा पुस 10 गते सब जिला सदरमुकाम में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पुतला दहन करके, 11 गते सब जिला सदरमुकाम में मसाल जुलूस निकाल के आ 12 गते काठमांडू केंद्रित जन प्रदर्शन करके निर्णय केलक। प्रतिनिधि सभा विघटन कयल गेल कहैत जनता समाजवादी पार्टी बुध दिन से प्रदर्शन शुरू केलक। प्रदर्शन में सहभागी सबसे पूछने छनौ अहाँ सबके मांग की अहाँक बात जहिना के तहिना। अहाँके हमरा सबके एमाले आ माओवादी के बीच मतलब आंतरिक अथी भेल छै से अहाँके नहीं लऽ कऽ अहाँके से हमरा के से संविधानों से ऊपर भऽ गेलै, वीआईपी गठन भऽ गेलै। ओहि सबके लगा हम सब देश भर के में हम सब अहाँके जसपा अहाँके आंदोलन के अथी केने घोषणा केने छै। अखन जब प्रधानमंत्री संसद विघटन केलकै ताहि के विरोध में सब छै कि संसद पुनर्बहाल करू।
हाँ देश के बचाओ, देश तो रसातल में जा रहा है, एहि लेकर जे है सुरक्षा करू, ताहि के विरोध प्रदर्शन में हम सब आयल छी। विरोध के मतलब से जे नेपाल में लोकतंत्र गणतंत्र अयला के बाद आ 2/3 के जे सरकार जे छलै एकरा प्रतिनिधि सभा जे विघटन केने छै ने, ई सेम अहाँके तालिबानी शैली में केलकै, बुझलियै ने। ई अहाँके एहन तानाशाही सन कि दुनिया में कतौ नहीं एहन भेल छै जे 2/3 मेजोरिटी के सरकार भयो के भी ये अपना के नपुंसक जे है से बुझलकै, बुझलियै ने, माने असक्षम सरकार भेली कि आ ई अपना अपन सहूलियत खोज कऽ ई जनता के दुख दिए के काज केलकै, जे आम जनता के जे मत लऽ कऽ जे निर्वाचित भऽ के गेलै संसद भवन में तकरा ई दुरुपयोग केलकै, यानी संविधान पर कुठार और जनता के प्रति कुठारात केलकै सब, बुझलियै ने। जै के चलते आई विरोध सभा करऽ के जरूरी भऽ गेलै। निरंकुश जे प्रजातंत्र पर रखलकै केपी सरकार, हम सब ओकरा दलित के समुदाय तरफ से हम सब घोर भर्त्सना करै छियै। एकर संसद के पूर्ण जीवित के मांग हम सब रखै छियै। एहि में एके गो है, एकर विघटन करना है। कहीं न कहीं ई सब भ्रष्टाचारी के उन्मूलन करऽ के मात्र ही सब संज्ञा देने है। केपी ओली प्रधानमंत्री जी जे एहि के संगठन विघटन जे केलखिन ओहि के विरोध में हमरा सब आक्रोशित भेल छी। जे संविधान में प्रावधाने नहीं छै ओहि चीज के डेमोक्रेसी के त्याग कर बल जब्ती जे अपन बल प्रयोग केलखिन ओहि के विरोध में हम सब आइ एहिठाम एकत्रित भेल छी, नारा लगाबऽ जा रहल छी। संवैधानिक कूप के एकरा में हम सब लऽ रहल छी। एकरा एहि लऽ कऽ जे संविधान में कोनो व्यवस्थे नहीं छै, आई घर के कोनो झगड़ा है तो अहाँ पूरा देश के ओहिमे मीच देबै, ई बात तो नहीं भेलै ने। उनका अपना पार्टी में प्रधानमंत्री अपन अल्पमत बहुमत में किछो छथि, उनका पार्टी में सल्टियाबऽ के छलै कि पूरा देश के आई एकटा मात्र कोरोना के एकटा वैक्सीन लेते ताहि लेल एकरा पाइ नहीं छै, पूरा देश के जे आर्थिक दलदल में फंसाबि रहल छै और संविधान के जैसे विपरीत काम सब केलकै है, ताहि के विरोध में हम सब और सांसद पुनर्बहाली होई कहि कऽ हमरा सबके विरोध सरकार द्वारा ई असंवैधानिक संसद विघटन केलकै है। एहि के लेल जसपा के पार्टी के तरफ से ई विरोध जुलूस है। नेपाल में पिछला 24 घंटा में थप 5 जना के कोरोना वायरस संक्रमण कारण जान गेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय पुष्टि केलक अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमनिहार के संख्या 1803 पहुंचल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में थप 743 जना में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 2,55,979 पहुंचल अछि। कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से पिछला 24 घंटा में देश भर 952 जना नीक भ घर फिरता गेल अछि। डिस्चार्ज भेनिहार के कुल संख्या 2,46,661 पहुंचल अछि। पिछला 24 घंटा में 6,559 जना में PCR परीक्षण कयल गेल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 11 जना कोरोना वायरस से संक्रमित भेटल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार धनुषा में 6, पर्सा में 3, महोत्तरी और रौथट में 1 जना कोरोना संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 17,071 पहुंचल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 208 जना के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में सबसे बेसी परसा में 51 जना के जान गेल अछि। ताहिके बाद सप्तरी में 40, सिरहा में 25, धनुषा में 25, बारा में 24, महोत्तरी में 18, सरलाही में 14 और रौथट में 10 जना के जान गेल अछि। पिछला 24 घंटा में 12 जना कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त भ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 16,446 जना संक्रमण मुक्त भेल अछि। प्रदेश 2 में 1,42,567 जना के एखन धरि स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे से 564 स्वाब के नतीजा आबऽ बाकी अछि। ऊख किसान के बुध दिन से हो हर आ ऊख ल माइतीघर मंडला में प्रदर्शन केलक अछि। चीनी मिल से ऊख के रकम भुगतानी के मांग करैत किसान सब बुध दिन से हो सड़क में उतरल अछि। ऊख किसान सब मंगसिर 28 गते विभिन्न जिला से काठमांडू के माइतीघर मंडला में पहुंच संघर्ष कर रहल अछि। चीनी मिल संचालक सब किसान के भुगतानी नहीं देबऽ धरि आंदोलन के कार्यक्रम नहीं रोकबाक ऊख किसान सब बतौलक अछि। मिल संचालक सबसे किसान सब करीब 90 करोड़ रुपया भुगतानी लेबऽ बाकी अछि। सरकार बीतल वर्ष किसान के ऊख के रकम दियाबऽ जकाँ ऊख किसान आ मिल संचालक बीच समझौता करौने छल। सरकार के रोहबर में 1 महीना भीतर में भुगतानी देबऽ समझौता भेलो पर किसान सब 1 वर्ष धरि अपन भुगतानी नहीं पाबऽ सकल। ताहिके बाद किसान सब फेर से काठमांडू आबि संघर्ष करऽ बाध्य रहल अछि। एहि बेर सरकार ऊख किसान के भुगतानी नहीं देने उद्योगी के कार्यवाही करऽ बतौलक अछि, लेकिन एखन धरि ककरो कार्यवाही नहीं कयल गेल अछि।
किसान सब सरकार संग बेर बेर बातचीत भेलो पर लेकिन उद्योगी आ सरकार बीच मिलामत भेल कारण भुगतानी पाबऽ नहीं सकल बतौलक। किसान सब अपना सबके पाबऽ वाला रकम के भुगतानी दियाबऽ जिम्मेवारी सरकार से नहीं लेबऽ धरि संघर्ष जारी रखबाक बतौलक। काठमांडू के नागढुंगा से धादिंग के सिस्ने खोला जोड़ा वाला सुरंग मार्ग के निर्माण कार्य शुरू भेल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली शिलान्यास केने 14 महीना बाद सुरंग खनन के काज शुरू भेल। सन 2022 के अंतिम तक निर्माण संपन्न कर ई सुरंग मार्ग कोविड के कारण प्रभावित भेला बाद सुरंग खनन के काज विलंब से शुरू भेल। 2.68 किलोमीटर लंबाई रहल एहि सुरंग मार्ग सन 2022 के अंतिम धरि में निर्माण संपन्न करे के लक्ष्य रहल। बीतल वर्ष के कार्तिक 4 गते प्रधानमंत्री ओली शिलान्यास केलो पर मुआवजा विवाद, विस्फोटक पदार्थ के आयात में भेल ढिलाई आ कोविड के कारण निर्माण उपकरण आयात में भेल ढिलाई के कारण 14 महीना विलंब से निर्माण कार्य शुरू भेल। सड़क विभाग अंतर्गत के विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा के प्रमुख अर्जुन जंग थापा बतौलन। ये आयोजना जापान सरकार के 16 अरब ऋण सहयोग आ नेपाल सरकार के करीब 6 अरब लगानी का लगभग 22 अरब लगानी में निर्माण है। 3 किलोमिटर चाहिँ एक्सेस रोड र 2.7 किलोमिटर चाहिँ टनल गरेर समग्रमा चाहिँ 5.7 किलोमिटरको चाहिँ कन्स्ट्रक्सन हुन्छ। यसमा विशेष गरेर बलम्बुमा चाहिँ करिब एउटा फ्लाइओभर बलम्बु बनेर त्रिभुवन राजपथलाई चाहिँ बाइपास गरेर चाहिँ यो चाहिँ विशेष गरेर यो दहचोकतिर आउँछ अनि दहचोकबाट चाहिँ यो टनल सुरु हुन्छ र यो टनल 2.7 किलोमिटरको टनल हुन्छ। यो टनल पनि कस्तो छ भने 2 लेन भन्दा ठुलो 3 लेन भन्दा सानो भनेपछि अब यो 2.5 अथवा पौने 3 लेनवाला चाहिँ किसिमको हुन्छ ताकि त्यसमा 3वटा गाडी चाहिँ त्यस्तै इमर्जेन्सीमा 3वटा गाडी पनि पास हुने किसिमको हुन्छ। एउटा मेन टनल चाहिँ अनि एउटा चाहिँ यो इभ्याकुएसन र स्केप टनल भनेर एउटा चाहिँ साँगुरो एउटा टनल हुन्छ। यदि चाहिँ कहीँ यो बिचमा केही एक्सिडेन्ट भयो केही भयो भनेदेखि त्यसलाई रेस्क्यु गर्न पनि र इमर्जेन्सीमा चाहिँ अब एम्बुलेन्सेसहरू पास गर्नु पर्यो भने त्यसबाट पास गर्न मिल्ने गरी एउटा अलग्गै अर्को 2टा टनल प्यारलल 2टा टनल हुन्छ। यसको चाहिँ अहिले आज चाहिँ हामीले यो स्केप टनलको चाहिँ काम सुरु भएको हेर्यौँ। आयोजना स्थल में सुरंग खनन के लिए निर्माण स्थल तक पहुंच मार्ग खोला में कलवर्ट बनाबे के काज पूरा भ चुकल है। तो कल समय से किछ विलंब से शुरू भेलो पर समय में निर्माण कार्य संपन्न हेबाक थापा बतौलन। जापान के हाजमा एंडो कॉर्पोरेशन निर्माण कार्य के जिम्मा पौलक। ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग प्रविधि से सुरंग खनन के काज हैत। आयोजना के अनुसार कुल लंबाई 2.68 किलोमीटर अछि त सुरंग के चौड़ाई 3.5 मीटर रहत 2 लेन के हैत। तहिना अत्यावश्यक रेस्क्यू के लेल समेत अलगे एक्सिस रोड बनाओल गेल अछि। चाहिँ यो ऋण सहयोग त्यो पनि 0% ब्याजमा ऋण सहयोगमा चाहिँ यो निर्माण हुँदैछ र यसमा चाहिँ यो मुआवजाहरू लगायतका कुराहरू गर्दाखेरि नेपाल सरकारको पनि करिब 5 अरब भन्दा बढी नेपाल सरकारको चाहिँ विशेष गरेर मुआवजा नै हो। मुआवजा चाहिँ नेपाल सरकारले 5.5 अरब जस्तो चाहिँ नेपाल सरकारको खर्च रहन्छ र 16 अरब चाहिँ गरेर यो चाहिँ 16, 5, 21 भने चाहिँ करिब 22 अरब भनौँ न 22 अरबको प्रोजेक्ट हो यो। यस्तो छ आयोजना सम्पन्न हुने 2022 को एन्ड भनेर चाहिँ हो। अब अलिकति चाहिँ यो कोभिडले डिस्टर्बेन्स गरेको चाहिँ छ तैपनि चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो सेड्युलमा चेन्ज चाहिँ गर्नुभएको अवस्था छैन तर अलिअलि केही न केही डिस्टर्ब चाहिँ भएको छ र अब यसलाई चाहिँ 2023 को चाहिँ मिड 2023 सम्म पुग्छ कि भन्ने हाम्रो अन्दाज हो। नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय सड़क विभाग सुरंग मार्ग निर्माण कर 2069 साल माघ से 2072 साल धरि विभिन्न चरण के सर्वेक्षण केने छल। वही सर्वेक्षण के आधार में सुरंग मार्ग निर्माण कार्य शुरू भेल। सन 2022 के अंतिम समय में निर्माण संपन्न कर लक्ष्य भेलो पर कोविड के कारण सुरंग खनन के काजे ढिलाई भेला बाद सन 2023 के मध्य तक निर्माण कार्य संपन्न होबे के संभावना रहल आयोजना बतौलक। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। फ्रांस में 3 जना प्रहरी के गोली मार हत्या भेल। समाचार संस्था एपीएफ के अनुसार बुध दिन मध्य फ्रांस के प्यूडेडोम में 3 जना प्रहरी के हत्या भेल। गोली लाग दोसर एक प्रहरी घायल भेल। प्रहरी सब ऊपर 48 वर्षीय एक पुरुष गोली प्रहार केलक। घरेलू हिंसा के खबर एक महिला प्रहरी के खबर केने छल।
ओकर उद्धार कर पहुंचला पर ओ पुरुष प्रहरी पर गोली प्रहार केलक अछि। अधिकारी सभक अनुसार हिंसा में पड़ल महिला के उद्धार कयल गेल अछि। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक के संख्या 17,26,947 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 7,85,02,145 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 5,52,60,406 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस सबसे बेसी अमेरिका में 3,30,841 गोटे के जान गेल अछि। ओतऽ 1,86,00,000 से बेसी संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,88,285 के जान गेल अछि। तेसर सबसे बेसी भारत में 1,46,476 गोटे के जान गेल अछि। भारत में 1 करोड़ से बेसी संक्रमित रहल अछि। मेक्सिको में 1,19,495 के जान गेल अछि। तहिना बेलायत में 68,307, इटली में 69,842, सऊदी में 6,148, यूएई में 645, मलेशिया में 444 और कतर में 243 के जान गेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। संसद विघटन विरुद्ध के रिट में सर्वोच्च अंतरिम आदेश नहीं देलक, संवैधानिक इजलास से फैसला है। संविधान कार्यान्वयन के लेल सरकार प्रतिबद्ध रहल, प्रधानमंत्री ओलीक कहब। प्रचंड नेपाल समूह के नेकपा संसदीय दलक नेता में पुष्पकमल दाहाल प्रचंड चयन। प्रचंड नेपाल समूह के नेकपा निर्णय सहित पार्टी पहुंचल निर्वाचन आयोग, 70% केंद्रीय सदस्य अपना सब संग रहल दावी। संसद विघटन विरुद्ध जसपा से सब जिला में प्रदर्शन, जनकपुर धाम में सेहो विरोध। बेस त अपन समाचार एखन लायत बा, अपन टेलीविजन देखैत रही। नमस्कार।